हाँ भैया। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी पार्ट 5। आज आज हम टॉक्सिकोलॉजी पार्ट 5 पांचवा करने जा रहे हैं। हमने 1 2 3 4 ऑलरेडी कर रखा है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसमें हम मेरो पेपरेटर के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो उन्होंने पढ़ाया है, और बुक से भी देखेंगे क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी। अगर आपने पार्ट 1 2 3 4 नहीं देखा है, डायरेक्ट इस पे आए, फिर भी आपको सब समझ में आएगा। आहिस्ता आहिस्ता बस मेरे साथ चलते रहिए, आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इरिटेंट पॉइजन। इरिटेंट पॉइजन में क्या होता है, कौन कौन कॉज करता है। एक हमारे पास ब्लिस्टर बीटल, एक स्कॉर्पियन बाइट, और हमारे पास स्पाइडर बाइट से होता है। ब्लिस्टर बीटल का दूसरा नाम है स्पेनिश फ्लाई। ठीक है, उसका दूसरा नाम है स्पेनिश फ्लाई। जो क्या कराता है, वो कराता है कैंथेराइड पॉइजनिंग। कैंथेराइड पॉइजनिंग का अगर बात करें हम एक्टिव फॉर्म, तो वो हमारे पास होता है कैंथेरिडीन। ठीक है, ये याद रखना, कैंथेरिडीन होता है। एक बार आप इमेज देख लीजिए ब्लिस्टर बीटल का, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया ब्लिस्टर बीटल, हमारे पास हो गया ब्लिस्टर बीटल। ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब ब्लिस्टर बीटल आपने देख लिया था, अब क्या होता है, ये क्या होता है, किस तरीके से कांटेक्ट में आ सकता है किसी भी ह्यूमन के। ये दो तरीके से आ सकता है। एक तो हमारे पास क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कांटेक्ट जैसे स्किन वगैरह है उससे आ सकता है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन इस तरीके से हो सकता है कि जैसे मैं कभी कभी गांव में अपने जाता हूँ, तो मतलब जब गांव में बाइक चलाते वक्त क्या होता है, जो गर्मियों में वो बाइक की हेडलाइट ऑन रहती है, तो कीड़े बहुत आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कीड़े आँख में कभी मतलब ऐसे चले जाते हैं, तो क्या होता है, इंजेक्शन भी हो सकता है ना। एक्सटर्नल कॉज क्या करा सकते हैं, एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट में आया तो ये ब्लिस्टर या फिर वेसाइकल कहाँ कराएगा, अब कहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट आएगा वही। और एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट का मतलब ये है स्किन। अगर ये इंजेक्शन हुआ तो कहाँ जाएगा भैया, जीआई। ठीक है, जीआई ट्रैक में जाएगा, उसका इन्फ्लेमेशन कराएगा, और या फिर और इन्फ्लेमेशन कराता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक का। ठीक है, ये हमारे पास होगा किसका, ब्लिस्टर बीटल स्पेनिश फ्लाई। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियन बाइट। वो क्या होता है, वो दो तरीके का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक होता है हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। ठीक है, हीमोटॉक्सिन भी होता है, न्यूरोटॉक्सिन भी होता है। अगर स्कॉर्पियन बाइट किसी को बिच्छी, मतलब किसी को काट लिया, हमारे गांव में बिच्छी बोलते हैं, हम भी बिच्छी बोलते हैं, तो कौन कौन से ड्रग दिया जाता है, वो होता है ABC। ठीक है, ABC में कौन सा, एट्रोपिन, बार्बिट्यूरेट और कैल्शियम। दूसरी बात, अगर आप याद करो, प्रोजासिन भी दे सकते हैं, ऑल्सो गिवन। अगर आपको याद नहीं हो रहा प्रोजासिन कैसे याद करें, तो ऐसे याद करिए, जैसे ABCD होता है ना, इस डी को जस्ट इन्होंने उल्टा कर दिया, जैसे डी को उन्होंने उल्टा कर दिया, ये ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये ऐसा हो गया है। ठीक है, यही बता रहा हूँ मैं इसे याद करने के तरीके। तो क्या हुआ, ABCD प्रोसेसिंग। अगर अब हम देखते हैं स्पाइडर बाइट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक विडो। ये मार्वल DC वाला नहीं, ठीक है, ब्लैक विडो वो नहीं, ये इसका नाम है ब्लैक विडो। ये मोस्ट पॉइजनस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने वो कहीं न्यूज़ पढ़ा था कि कोई फॉरेन का बच्चा था, उसने क्या किया कि स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मकड़ियों से खुद को कटवाया था, और वही, और उसको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो गया था, उसकी बॉडी पूरी सूज गई थी, ऐसा वगैरह मैंने कहीं सुना था। ठीक है, स्पाइडर बाइट, उसका उसका दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक विडो, मोस्ट पॉइजनस होता है। ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग होता है। ठीक है, किससे हम ट्रीट करते हैं, या फिर एंटीवेनम दे दें, मतलब एंटीवेनम, या फिर डेप्सोन दे दें, दोनों से, मतलब अगर आप कॉम्बिनेशन देते हो ज़्यादा ज़्यादा क्या हमारा मतलब ट्रीटमेंट अच्छा होता है, ये सबको जानते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्नैक बाइट। स्नैक बाइट के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, स्नैक के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लेंगे। हमारे पास जो ओफियोलॉजी होता है उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ स्नैक। ठीक है, ओफियोलॉजी की स्टडी ऑफ स्नैक। और जो ओफियोटॉक्सीमिया है, ओफियोटॉक्सीमिया उसको बोलते हैं पॉइजनिंग बाय स्नेक वेनम। पॉइजनिंग बाय स्नेक वेनम को हम बोलते हैं ओफियोटॉक्सीमिया। दूसरा, कुछ ऐसे फैमिलीज जो हैं जो पॉइजनस, कुछ ऐसे फैमिली जो पॉइजनस स्नेक हैं जिनके अंदर, वो फैमिली के हम बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखो, हाइड्रोफीडी, विपेरिडी और इलेपीडी। ये केएलपीडी नहीं है, ठीक है, सॉरी भैया। देखो, मतलब जैसे अगर आप मजाक के मूड में, मतलब हंसते हंसते अच्छे से मजे से याद करेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा आराम से, इतना जोर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे इलिपीडी, ठीक है, इलिपीडी, वाइपरेडी, और हमारे पास है हाइड्रोफीडी। ठीक है, इलिपीडी में हमारे पास आता है कोबरा, किंग कोबरा और कॉमन करैत। ठीक है, कोबरा का जो साइंटिफिक नेम है वो है नाजा नाजा। किंग कोबरा जो है उसको हम बोलते हैं ओफियोफेगस। ओफियोफेगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या करता है ना, दूसरे स्नेक को खा जाता है। ठीक है, ओफियो वर्ड जो है वो स्नेक के लिए यूज ही होते हैं। तो ओफियोलॉजी, जैसे जैसे यहाँ देखो, ओफियोलॉजी जो था वो स्टडी ऑफ स्नेक था, इसीलिए क्या हुआ, ओफियोफेगस जो हुआ वो अदर स्नेक को खा जाता है। कॉमन करैत का जो साइंटिफिक नेम है वो है बंगैरस सेरोलियस। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं
कोबरा और कॉमन करेज जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? न्यूरोटॉक्सिन। अब बोलते रहेंगे ज़्यादा सही रहेगा। जो कोबरा का फेटल डोज होता है वो 12 मिलीग्राम है, जबकि हमारे पास कॉमन करेज का जो फेटल डोज है वो 6 मिलीग्राम है। ऐसे याद करिए, कोबरा में जो हमारे पास एक सी है, एक सी, और कॉमन करेज में जैसे अगर कॉमन करेज अगर आप प्रोनाउंस करना चाहोगे तो सी बोल सकते हो, तो 2 सी है। तो 12 गुणे 1 करोगे वो भी 12 ही आएगा, और 6 गुणे 2 करोगे वो भी 12 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से याद कर लो, इसको 12 मिलीग्राम और इसका 6 मिलीग्राम। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए स्टार मार्क किया यहाँ पे, कि कॉमन करेज जो होता है ना वो लेस पॉइजनस होता है देन कोबरा, भले ही कम डोज चाहिए होता है। मतलब हम ये बोले सीधा सीधा, जो कोबरा का भले ही डोज ज़्यादा चाहिए होता है, फैटल डोज ज़्यादा होता है, लेकिन वो मोर पॉइजनस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वेनम होता है ना, वो जो कोबरा प्रोड्यूस करता है एक बाइट पे, वो क्या होता है, 40 गुना ज़्यादा होता है इसके फेटल डोज से। किसके फेटल डोज? कॉमन करेज के। मतलब 6 गुणे 40 करेंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर की, क्लिनिकल फीचर जो कोबरा और कॉमन करेज का दोनों है, वो होता है टोसिस। टोसिस आप जानते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, अपर आईलिड। ठीक है, और क्या क्या होता है? पैरालिसिस। पैरालिसिस कैसे होगा? जैसे ये इंसान हो गया, ठीक है, इंसान हो गया तो डिसेंडिंग पैरालिसिस का मतलब यही है कि ऊपर से नीचे पैरालिसिस होगा। ठीक है, तो कॉज ऑफ डेथ क्या होगा? जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स का क्या होगा? पैरालिसिस हो जाएगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हम सब कुछ पढ़ रहे हैं और एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे, आप बस देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं किंग कोबरा और कोबरा में थोड़ा सा डिफरेंस। किंग कोबरा जो होता है वो होता है ओफियोफेगस, और कोबरा को हम बोलते हैं नाचा नाचा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी, जो ये क्या होता है, किंग कोबरा थोड़ा सा लंबा होता है, जबकि हमारे पास क्या होता है, ये कोबरा जो होता है वो छोटा होता है कंपेरेटिव टू किंग कोबरा। अच्छा, लोग बोलते हैं लंबा मतलब छोटा बड़ा, ये जो भी बोलते हैं, वो ये वर्ड एक कंपेरेटिव वर्ड है। अगर हम बात करें कोबरा के रिस्पेक्ट में तो किंग कोबरा बड़ा है, लेकिन हमें ऐसा थोड़ी पता चलेगा। ठीक है, अगर हम हुड की साइज बात करें, हुड की साइज जो कोबरा की बात करें वो छोटा होता है, जबकि अगर हम हुड की साइज की बात करें, सॉरी, किंग कोबरा में जो होता है वो छोटा होता है, और अगर हम बात करें हुड की साइज इन कोबरा तो वो बड़ा होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, कोई भी स्पेक्टिकल मार्क नहीं होता हुड पे, जबकि हमारे पास क्या होता है, नाचा नाचा पे क्या होता है, कोबरा पे स्पेक्टिकल मार्क प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक बार आप इसको इमेज से थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। इमेज से ये देखिए, हमारे पास ये कोबरा और किंग कोबरा में, ठीक है, ये हमारे पास किंग कोबरा है। किंग कोबरा कोबरा में ये भी हमने देखा था कि देखो, ठीक है, इन्होंने मेरे वाला ने इमेज नहीं दिया, पर ठीक है कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए। कोबरा देखो, ये किंग कोबरा है, और ठीक है ये किंग कोबरा है, तो ठीक है ना। उसके बाद हम अगर हम बात करें कॉमन करेद का जो वेनम होता है वो क्या करता है, वो करता है बंगेरोटॉक्सिन। अगर आपको याद हो तो इसका नाम भी था बंगोरियस सेरुलियस, है ना, बंगोरियस सेरुलियस, इसका नाम भी तो था बंगोरियस सेरुलियस, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लोकल अगर सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या होगा, स्वेलिंग होगा, गैंग्रीन बन जाएगा, इकाइमोसिस भी होगा। ठीक है, जो कि वाइपर में भी दिखता है, ये सारे के सारे सिम्टम जो होते हैं वो वाइपर में भी दिखता है। देखो, अब्सेंट या मिनिमम, लेकिन अब्सेंट या मिनिमल केस ऑफ वाइप हमें कॉमन करेंट दिखते हैं। कॉमन करेंट के जो केसेस होते हैं ना, ये जो केस मतलब काटने की, कॉमन करेंट ये काटने की वजह से ये हमें मिनिमम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं वाइपर के बारे में। वाइपर जो होता है, वी से वाइपर, वी से वैस्कुलोटॉक्सिक होता है। ठीक है, क्या क्या कराएगा, हीमोलिसिस, हीमोरेज और हिमेचूरिया कराएगा। हिमेचूरिया मतलब यूरिन के थ्रू घटाना। ठीक है, दूसरी बात, वेपर कैन कॉज क्या कर सकता है, डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इसको डिसेमिनेटेड मैं पढ़ता हूँ, कुछ डिसेमिनेटेड पढ़ते हैं, मतलब सबका अपना अपना भैया एक्सेंट है, हम गांव वाले हैं तो हम डिसेमिनेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। अगर हम बात करें क्या होता है, टेस्ट होता है, टेस्टो टू एसएस डीआईसी। क्या होता है, कौन सा टेस्ट होता है, 2 ml हम ब्लड लेंगे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अगर कोगुलेशन हुआ, कोगुलेशन एक्सेस बाय 20 मिनट, नो क्लॉटिंग एट द एंड ऑफ 20 मिनट। अगर कोई क्लॉटिंग नहीं हुआ तो वो डीआईसी है। ठीक है, अगर क्लॉटिंग हो गया तो ठीक है, नहीं क्लॉटिंग हुआ, अगर टेस्ट में बाहर सीधा सीधा ले रहे हैं तो कोगुलेशन हो जाना चाहिए ना, अगर नहीं हो रहा तो ये डीआईसी है 20 मिनट के अंदर। अच्छा, कॉज ऑफ डेथ क्या होता है हमारे पास, ये शॉक होता है। क्या होता है, शॉक होता है। अगर फेटल डोज की बात करें तो फेटल डोज जो होता है वो होता है 15 मिलीग्राम। ऐसे याद करिए, V5 हो गया तो ये 5, ये रहा 15, है ना, बढ़िया, ठीक, अच्छा है ना। ठीक है, वाइपर की अगर हम बात करें, वाइपर कौन कौन से है, एक है रेजल वाइपर्स है, और एक है सॉय स्केल वाइपर। इसको हम आपको इमेज से समझाते हैं, रेजल वाइपर और सॉय स्केल वाइपर। ठीक है, देखो ये हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास देखो रेजल वाइपर है, ये हमारे पास सॉय स्केल वाइपर है। ठीक है,
सारे के सारे मैरो एंड पेप्टाइड के पॉइंट कवर होंगे, परेशान ना होगी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सी स्नेक। सी स्नेक जो होता है वो टॉक्सिक होता है स्केलेटल मसल्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं मायोटॉक्सिक। क्या क्या कॉज कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, कॉज करता है मसल का पैरालिसिस और रीनल का फेलियर। अच्छा आप एक बार देख लीजिए सी स्नेक का इमेज, ठीक है, सी स्नेक का इमेज आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए सी स्नेक ये रहा, ठीक है, ये सी स्नेक रहा। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम अब ट्रीटमेंट करते हैं हम किस तरीके से स्नेक बाइट के। स्नेक बाइट्स के ट्रीटमेंट का आप निमोनिक से याद कर लिए, ये हमारे पास निमोनिक है, ठीक है, निमोनिक है। स्नेक राइट से आर से क्या करेंगे, रीअश्योर करेंगे पेशेंट को, ठीक है। अच्छा सबसे ज़्यादा मरने की वजह क्या होती है, किसी को पता है क्या कि स्नेक बाइट में? हाँ, कोई भी आप सोच लीजिए एक बार, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी को कुछ अगर स्नेक वगैरह काट लेता है सबसे ज़्यादा वो डरता है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि वो सबसे ज़्यादा मतलब कॉज ऑफ डेथ यही होता है, फ्राइट, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट, अब हम आते हैं फिर टॉपिक पे, ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। राइट निमोनिक हमारा है, राइट मतलब आर मतलब रिअश्योर करेंगे पेशेंट को। आई से जो है इमोबिलाइजेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, ठीक है, जिसमें उसने काटा है मेनली लिम्ब को जानते हैं कि हाथ से टच किया, पैर से टच किया तभी तो काटता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इमोबिलाइजेशन करेंगे ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सुदरलैंड व्रैप, ठीक है, सुदरलैंड व्रैप यूज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जीएच से मतलब जो RIGST में, जीएच से मतलब है गो टू हॉस्पिटल, जी से गो टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। टी से हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या कह देंगे, एंटी स्नेक वेनम कैन बी यूज, एंटी स्नेक वेनम को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा एंटी स्नेक वेनम जो होता है किसके किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, वो तो जनरली 4 स्नेक के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है। एक तो हमारे पास हो गया कोबरा, कॉमन करेट, रजल वाइपर्स और सॉइस्कल वाइपर्स, ठीक है। किसके किसके अगेंस्ट हमारे पास जो एंटी वेनम है वो तो अभी प्रेजेंट है, वो कोबरा के अगेंस्ट प्रेजेंट है, कॉमन करेट के अगेंस्ट प्रेजेंट है, रजल वाइपर प्रेजेंट है, सॉइस्कल वाइपर के अगेंस्ट प्रेजेंट है। अगर हम बात करें डोज कितना देते हैं, 8 से 10 वायल ऑफ एंटी वेनम जो 20 ml IV होता है, ठीक है, 20 ml होता है, 8 से 10 वायल रहेगा। और हमारे पास जो वायल में रहेगा कितना ml रहेगा, 20 ml रहेगा, जिसको हम IV देंगे इंट्रावेनस रूट से। IV सब समझते हैं मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। अगर हम डोज की बात करें भैया, तो डोज शुड बी गिवन विद इन 4 घंटे के अंदर तक दे दिखे, ठीक है। जो हमारे पास जो ये कौन डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर किसने किया था, ये थे भैया एल्बर्ट कॉलमेट, सर एल्बर्ट कॉलमेट थे जिन्होंने हमारे पास एंटी वेनम सीरप बनाया था, मतलब एंटी स्नेक बोल दो या फिर स्नेक, ठीक है। प्रिपेयर्ड किसमें कहाँ कहाँ प्रिपेयर्ड हुआ था, प्रिपेयर्ड इन हैफकिन इंस्टीट्यूट, जहाँ को जो कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है, मुंबई में, हैफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई। एक दूसरी बात ये होता है नियोस्टिग्माइन भी हम देते हैं ड्रग, नियोस्टिग्माइन एक ड्रग है, दवा है, कैन बी यूज टू रिलाइव द न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी को मतलब उसके न्यूरोटॉक्सिसिटी के रिलाइवमेंट के लिए हम यूज करते हैं भैया नियोस्टिग्माइन। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे पास छोटे छोटे से टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे बॉडी पैकर सिंड्रोम और बॉडी स्टफर सिंड्रोम, हम देखते हैं उसको धीरे धीरे वन बाई वन, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बॉडी पैकर जो होता है कहाँ दिखता है, सीन इन ड्रग स्मगलिंग टॉकिंग। अच्छा याद करने के लिए मैं बाद में बता दूंगा, पहले एक बार आप देख लीजिए क्या होता है। बॉडी पैकर जो होता है सीन इन ड्रग स्मगलिंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ड्रग जो होता है कहाँ प्लेस होता है, पॉलीथीन बैग और कॉन्डम, और उसको क्या करते हैं लोग निगल जाते हैं, मतलब खा जाते हैं, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो होता है प्लेस होता है कॉन्डम में या फिर पॉलीथीन बैग में, उसको निगल जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज सर्जिकल म्यूल सिंड्रोम, ठीक है, सर्जिकल म्यूल सिंड्रोम। दूसरी बात ये होता है अगर आपका रप्चर हो गया जिसमें आपने लिया है जो निकला है, तो क्या कर सकते हैं, वो डेथ कॉज कर सकता है। क्यों, इतना साला इतना ज़्यादा अमाउंट में है भैया, जाहिर सी बात है मार डालेगा, है ना। दूसरा हमारे पास वो है बॉडी स्टफर सिंड्रोम, बॉडी पैकर थे या बॉडी स्टफर है। बॉडी स्टफर में क्या होता है, ड्रग जो जो ड्रग हमने चुराया है ना, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जिसने भी वो किया है वो पर्सनल यूज़ के लिए, इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग यूज होता है। इसमें क्या करते हैं, ड्रग इन पॉलीथीन बैग या फिर कॉन्डम कहाँ प्लेस करते हैं, जो कुछ कैविटी होती है बॉडी में, जैसे एनल कैनाल, वेजाइना में, ईयर में, या फिर कोई सर्जिकली क्रिएटेड मतलब कोई सर्जरी से क्रिएट कर दी कैविटी उसमें, ठीक है। ये स्टफर हो गया, स्टफर मतलब सेल्फ बोल दो, ठीक है। और हमारे पास पैकर मतलब हो गया मान लो पीपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ, पीपल मतलब सबके लिए, बेचने बेचने के लिए, है ना। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास छोटी सी टॉपिक थी, इरिटेंट पॉइजनिंग जो होता है इसमें ब्लिस्टर बीटल, स्कॉर्पियन बीटल, स्पाइडर बाइट है, ब्लिस्टर बीटल दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेनिश फ्लाई। उसमें क्या करते हैं वो कैंथराइड पॉइजनिंग होता है, एक्टिफम कैंथरेटिन है जो एक्सटर्नल कंटेक्ट कर सकते हैं और इंटरनल इंजेक्शन कॉज कर सकते हैं, इंजेक्शन कॉज हो सकता है।
एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट क्या होता है, ब्लिस्टर साइकिल ओवर द स्किन हो सकता है। अगर वो इंजेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जीआई ट्रैक होगा और जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक हो सकता है। दूसरी बात, हमारे पास जो स्कॉर्पियन ब्राइट है वो हीमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो ड्रग फॉर द मैनेजमेंट होता है एबीसीडी, एट्रोपिन, बार्बिट्यूरेट्स, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद हमारे पास जो है प्रोजाकिन, ठीक है, प्रोजेस्टिन भी होता है। अगर हम बात करें स्पाइडर बाइट जो होता है उसको, दैट इज आल्सो नोन एज ब्लैक विडो, मोस्ट पॉइजनस होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। ट्रीट किससे हम करते हैं, ट्रीट करते हैं एंटीवेनम और डेप्सोन से। स्नेक बाइट जो होता है, स्नेक की अगर हम बात करें तो ऑफियोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ स्नेक बोलते हैं, ऑफियोटॉक्सिमा जो होता है पॉइजनिंग बाय स्नेक वेनम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ ऐसी फैमिली जो पॉइजन स्नेक है, जैसे हमारे पास इलिपिडी हो गया, वाइपरिडी हो गया, हाइड्रोफिडी हो गया, ठीक है। इलिपिडी में हमारे पास कोबरा, किंग कोबरा और कॉमन कैरेट आता है, ठीक है। अगर हम बात करें वाइपरिडी में जो हमारे पास वाइपर्स आते हैं, और हमारे पास हाइड्रोफिडी में जो आता है सी स्नेक आता है। इफिडी में हमारे पास जो किंग कोबरा जो होता है वो क्या होता है, ओफियोफैगस होता है, क्योंकि वो स्नेक को खाता है। कोबरा को हम दूसरा नाम साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, और कॉमन कैरेट का बंगरस सेरेलियस, तो वही बंगरस सेरेलियस है, इसलिए बेंगरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कोबरा कॉमन कैरेट जो होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। फेटल डोज की अगर हम बात करें, कोबरा जो होता है वो 12 mg होता है। अगर कॉमन कैरेट की बात करें तो फेटल डोज होता है 6 mg होता है। दोनों दोनों न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। हम जानते हैं हालांकि फेटल जो होता है वो कोबरा का ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो मोर टॉक्सिक होता है, मोर पॉइजनस होता है देन द कॉमन कैरेट। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है वो 40 टाइम ज़्यादा होता है देन द फेटल डोज ऑफ द कॉमन कैरेट। कॉमन कैरेट के फेटल डोज से 40 गुना ज़्यादा होता है। क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो टोसिस जो होता है अर्लीस्ट होता है, मतलब पार्शियल उसको सॉरी पार्शियल ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड, जो ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड अपर आईलिड होता है उसको मतलब टॉसिस बोलते हैं। उसके बाद पैरालिसिस क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, फ्रॉम द मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। कॉज ऑफ डेथ जो होता है रेस्पिरेटरी मस्कुलर पैरालिसिस होता है। किंग कोबरा, और हम अगर कोबरा की बात करें तो हमारे पास जो किंग कोबरा होता है वो क्या होता है, ओफियोफैगस। ओफियोफैगस मतलब दूसरे स्नेक को खा जाता है। कोबरा जो होता है उसका दूसरा उसको साइंटिफिक नेम है नासा नासा। अगर हम बात करें किंग कोबरा लॉन्गर होता है कंपेरेटिव कोबरा। हुड की साइज की अगर हम बात करें, किंग कोबरा जो होता है उसकी हुड की साइज छोटी होती है, जबकि कोबरा का बड़ा होता है। दूसरी बात क्या होता है, स्पेक्टिकल जो होता है हुड पे नहीं होता है किंग कोबरा में, जबकि कोबरा में होता है। कॉमन कैरेट की वेनम की बात करें तो क्या होता है, वो बेंगरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। जो कॉमन कैरेट होता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होता है, स्वेलिंग होता है, इकाइमोसिस होता है, गैंग्रीन होता है, जो कि सेम हमने को देखने को मिलता है वाइपर के बाइट्स में, ठीक है। अगर हम बात करें केसेस हमें कितने दिखते हैं कॉमन कैरेट की वजह से या फिर बेंगरोटॉक्सिन सर्विस के लिए, ठीक है, बेंगरोटॉक्सिन की वजह से, तो हमारे पास जो होते हैं मिनिमल या फिर बोलते हैं एब्सेंट या फिर नहीं दिखते। अगर हम वाइपर की बात करें, हमारे पास वाइपर दो तरीके के हैं। एक तो हमारे पास क्या है, रसेल वाइपर है, और एक हमारे पास रसेल वाइपर्स है, एक हमारे सार्स्किल वाइपर्स, ठीक है। अगर हम बात करें जो वी है, वी सी वाइपर, वी सी वेस्कुलर टॉक्सिन, ये क्या कराएगा, हेमोलिसिस, हेमरेज और हेमेटोचूरिया कराएगा। क्या कर सेकंड कॉज ये क्या क्या करा सकता है, डीआईसी। डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड, देखो डिसेमिनेटेड और डिसेमिनेटेड बोलते हैं, जो भी बोलना है बोल दो। डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट टू एसएस डीआईसी। डीआईसी करने का टेस्ट हम करते हैं, 2 ml ब्लड को क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, 20 मिनट का वेट करिए, कोagulation हुआ तो ठीक है, अगर कोagulation नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो इंडिकेट करता है डीआईसी का, ठीक है। अगर हम बात करें कॉज ऑफ डेथ क्या होता है उसमें, वाइपर मतलब काटने से तो होता है शॉक होता है। फेटल डोज होता है 15 mg होता है, ठीक है। 15 को वी से ऐसे, वी जो होते हैं 5 होता है, 5 होता है 15, ये रोमन वर्ड है, वी जो है रोमन वर्ड है। अगर हम बात करें वाइपर, वही रसल वाइपर, सार्स्किल वाइपर्स। सी स्नेक की बात करें, वो टॉक्सिक होता है स्केलेटल मसल्स को, इसीलिए हम उसको मायोटॉक्सिक बोलते हैं। वो क्या करा सकता है, रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस करा सकते हैं और रीनल फेलियर कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, तो हमारे पास राइट है, आर से जो है रीच द पेशेंट्स, आई से इमोबिलाइज करना है पेशेंट को जिसमें वो अफेक्टेड है, उसको उसके लिए हम क्या करते हैं, सुदरलैंड वेब भी यूज कर सकते हैं। जीएच से यहाँ था, गो टू हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। ऐसे है ट्रीटमेंट करेंगे किससे, एंटी स्नेक वेनम। अच्छा, हमारे पास एंटी स्नेक वेनम 4 स्नेक वेनम्स प्रेजेंट है। कौन कौन से, कोबरा, कॉमन कैरेट, रसेल वाइपर और सार्स्किल वाइपर्स। अगर हम डोज की बात करें तो 8 से 10 वायल देना है, और जो है वायल में क्या होता है 20 ml ऑफ द ड्रग होता है, उसको आईवी देना है, शुड बी, और 4 घंटे के अंदर देना है। जो डोज है वो डिस्कवर किया था सर एल्बर्ट कॉलमेट, और ये प्रिपेयर्ड हुआ था हाफमैन इंस्टीट्यूट मुंबई में, ठीक है। न्यूस्टिग्माइन हम किस लिए देते हैं, न्यूस्टिग्माइन दे सकते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए। बॉडी पैकर सिंड्रोम होता है, बॉडी स्टफर सिंड्रोम होता है। बॉडी पैकर में क्या होता है कि स्मगलिंग के लिए क्या करते हैं, ड्रग की स्मगलिंग के लिए, जबकि बॉडी स्टफर जो होता है वो पर्सनल यूज मतलब सेल्फ यूज के लिए होता है। दैट्स इट, खत्म।